ममता बनर्जी का इस बैठक में हिस्सा न लेना राजनीतिक तौर पे बहुत अहम दिखता है, क्योंकि भले ही उन्होंने कारण दिया हो कि उनकी व्यस्तता है और बंगाल की जो प्राकृतिक स्थिति है उसमें व्यस्त होने के कारण और मतदान के अंतिम दिन होने के कारण वो नहीं हिस्सा ले पाएंगी। लेकिन अगर किसी तरह से नतीजे ऐसे आते हैं जिसमें ममता बनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और इस संदर्भ में उनका उससे पहले की बैठक में हिस्सा न लेना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस में रहते हुए साथ में चुनाव नहीं लड़ा कांग्रेस के साथ, और ये भी बात अपने आप में अहम हो जाती है। ममता बनर्जी के अलावा महबूबा मुफ्ती भी व्यक्तिगत कारणों से हिस्सा नहीं ले रहे थे कि आज की बैठक मतगणना पे है। नतीजों के बाद क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन नेता किस बैठक में हिस्सा नहीं लेता। लेकिन ममता एक बात तो है कि विपक्षी एकता के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। शुक्रिया आपका। इस बीच समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आखिरी चरण के मतदान के समय एक बार फिर फॉर्म 17C और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पर सवाल खड़े किए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मतगणना पर सर फोकस है। किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपके मुताबिक जो राजनीतिक दलों के लोग मतगणना की प्रक्रिया में शामिल हों? देखिए, पहले तो मैंने फॉर्म 17C का मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि जो भी वहाँ हमारे एजेंट हैं उनको पहले ये तय करना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि टोटल वोट्स, पूरी जो वोट कास्ट हुई है, जो मत कास्ट हुए हैं वो कितने हैं, ठीक है ना, ताकि जो वोट जो काउंटिंग है उतनी वोट होनी चाहिए काउंटिंग जितने कास्ट हुई है। तो 17C में ये प्रावधान आपको देखना पड़ेगा और ध्यान से, और साथ साथ में जो मशीन आई है वो उसका भी मैच करना पड़ेगा। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की भी एक बैठक है सर आज ही, और उस बैठक में इन तमाम चीज़ों पे चर्चा होगी। पोस्टल बैलेट के भी मसले पर आप अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वो क्या है? वो बहुत सीरियस मामला है कि आम लोगों के लिए बता दूं सर कि पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना की शुरुआत पहले होती थी और उसका अभी भी होती है, और उसका पूरा होना ईवीएम की काउंटिंग से पहले जरूरी था। ईवीएम की काउंटिंग से पहले होना जरूरी था, उसमें बदलाव किया। ईवीएम की काउंटिंग लास्ट राउंड की काउंटिंग से, ताकि सभी वहाँ जो प्रत्याशी हैं उनको पता चल जाए कि पोस्टल बैलेट इतने पड़े हैं हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में। अब क्योंकि 85 साल से ज़्यादा जो उम्र के लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको भी हक दे दिया गया पोस्टल बैलेट का, और फिजिकली चैलेंज पीपल को भी हक दे दिया गया। वो जो 1000 की संख्या है वो 4-5 हज़ार हो गई है। तो 4-5 हज़ार मतलब कई कंस्टिट्यूएंसी में तो 4 या 5% ये पोस्टल बैलेट है। तो कई बार तो डिफरेंस इतना कम होता है, अंतर इतना कम होता है कि ये मैनिपुलेट हो सकता है। तो कपिल सिब्बल के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी सिंह ने पलटवार किया। आरपी सिंह कपिल सिब्बल पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब ने अपनी कोशिश कर ली, उनकी पार्टी ने कोशिश कर ली, उनकी पुरानी पार्टी ने कोशिश कर ली, जनता ने जवाब दे दिया। अब वो मत पेटी में है या ईवीएम में है, उसका जो ठीक उत्तर होगा वो काउंटिंग में पता लग जाएगा। और उसमें आप शक करेंगे क्योंकि ये कांग्रेस की एक नई रणनीति है जिसके अंतर्गत वह एनजीओस के माध्यम से, कपिल सिब्बल जैसे जो इंडिपेंडेंट, कुछ आजकल सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वकील बन गए हैं, इनके माध्यम से ये पूरे प्रोसेस के ऊपर शक खड़ा करेंगे और दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री के जो